हमें से बहुत से लोगों ने वो मान्यताएं अथवा कहानी पढ़ी और सुनी है कि पृथ्वी पर प्रलय आने के बाद सृष्टि की पुनर्रचना कैसे हुई है। आज के लगातार आधुनिक और गर्म होते जा रहे युग में भी किसी भी तरह की ऐसी तबाही आने की आशंका को देखते हुए पूरी दुनिया में कुछ ऐसे वॉल्ट या तिजोरियां बनाई जा रही हैं जहां फसलों के लाखों किस्म के बीज रखे गए हैं, ताकि अगर ऐसी तबाही हो तो उसके बाद फिर से फसलों को उगाने के लिए आदमी को बीज मिल सके। आपको बताते हैं ऐसी ही एक तिजोरी के बारे में। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक सबसे गर्म भी हो तो औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। वहां नॉर्वे से करीब 2000 किलोमीटर दूर स्वालबार्ड में चारों ओर बर्फ के बीच एक द्वीप पर एक वॉल्ट या तिजोरी बनाई गई। ये तिजोरी जिस बर्फीली पहाड़ी के अंदर है वो समुद्र तल से 430 फीट ऊपर है और बर्फ पिघलने पर सूखी रहेगी। वॉल्ट का स्टील का प्रवेश द्वार जरूरी कूलिंग सिस्टम वाले एक सुरंग जैसे कमरे की ओर जाता है। फिर हल्की रोशनी वाली एक चौड़ी कंक्रीट सुरंग जो पहाड़ से 430 फीट नीचे तक जाती है। आखिर के कमरे में सुरक्षा की एक और परत। आखिर ऐसी तिजोरी में क्या रखा है, किसने रखा है? तो जवाब है इस गहराई में 0 से भी कम तापमान में मानव जाति के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन छिपे हैं, जो कोयला, तेल या कीमती खनिज नहीं है बल्कि बीज है। दरअसल 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सम्मेलन में समझौते के तहत पौधे, फसल लगाने वालों और वैज्ञानिकों को जेनेटिक मटेरियल तक पहुंच देने एक ग्लोबल सिस्टम बनाना तय हुआ। बायोडायवर्सिटी के लगातार प्रभावित होने से भविष्य में हमारे मेन्यू से कई खाद्य पदार्थ गायब हो सकते हैं। इसे देखते हुए एक बीज बैंक बनाना, जहां विभिन्न प्रजातियों के बीजों को संरक्षित रखा जाए और ज्यादा प्रतिरोधी किस्में तैयार हो। 2004 में गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्रॉप ट्रस्ट बना। 2004 में नॉर्वे सरकार ने द्वीप समूह के स्पिट्सबर्गेन में सीड वॉल्ट तैयार करना सही माना, क्योंकि पृथ्वी पर युद्ध आतंक वाली जगहों से बहुत दूर है। नॉर्वे सरकार ने करीब 45 मिलियन करोड़ की लागत से वॉल्ट तैयार करवाया। यहाँ दुनिया भर के जीन बैंकों में संरक्षित बीजों के डुप्लीकेट का भंडारण होता है। इसका मैनेजमेंट नॉर्वे सरकार, क्रॉप ट्रस्ट और नॉर्डिक जेनेटिक रिसोर्स सेंटर नॉर्डजेन के बीच एक समझौते के तहत होता है। निःशुल्क बीज भंडारण वाले इस वॉल्ट पर होने वाला खर्च नॉर्वे और क्रॉप ट्रस्ट उठाते हैं। ये वॉल्ट 26 फरवरी 2008 को खुला, जहां पिछले 13,000 सालों से ज्यादा का कृषि इतिहास बीजों के रूप में संरक्षित है, जहां आज फसलों की 12 लाख से ज्यादा विभिन्न प्रजातियों के बीज हैं। ग्लोबल सीड वॉल्ट को कयामत की तिजोरी कहा गया है, जो किसी सर्वविनाशकारी घटना या वैश्विक आपदा की स्थिति में उपयोग के लिए बीजों का भंडार है। वॉल्ट में भारत, पाकिस्तान से आए बीज भी हैं, तो रूस और यूक्रेन से आए बीज भी शामिल हैं। नष्ट होती कृषि आनुवंशिक सामग्री को बचाकर रखने के लिए पूरी दुनिया में जीन बैंक कहे जाने वाले करीब 1700 वॉल्ट हैं। कल को अगर मानवीय तबाही या लगातार प्रभावित हो रही जैव विविधता के चलते, जिसे हम प्रलय कहते हैं, वो अगर होता है तो उसके बाद भी दुनिया को खाद्यान्न उगाने के लिए बीज इस वॉल्ट में रखे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।